सब के सब कोई सरकार बचाने में लगे हुए हैं, कोई सरकार गिराने में लगे हुए हैं, कोई चाह रहे हैं कुर्सी हमें मिल जाए। लेकिन कोई भी दल, एक भी दल वैसा नहीं है जो यह बात करे कि युवाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी इस प्रदेश में कैसे बढ़ेगी। कोई भी दल यह बात करने को तैयार नहीं है। सब बेरोजगारी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि आखिर यह बेरोजगारी दूर कैसे होगी। अभी आपने देखा होगा, चंद दिनों पहले बहुत ढोल बाजे के साथ आर्थिक सर्वे लाया गया, जातीय गणना लाया गया और यह कहा गया कि यह तुरुप का पत्ता साबित होगा। ऐसा लग रहा था जैसे बस चुटकी बजाते एक दिन में बिहार से बेरोजगारी और पलायन दूर हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, राज्य के मुखिया से पूछना चाहता हूं और उन तमाम राजनीतिक दलों के मुखिया से पूछना चाहता हूं कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, उस वक्त इस देश की आबादी 86-87 करोड़ थी और आज इस देश की आबादी 140 करोड़ है। उस वक्त भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को यह आरक्षण, दलित समुदाय को आरक्षण दिया गया। फिर मंडल कमीशन का रिपोर्ट जो बीपी सिंह जी के द्वारा 1990 में लागू किया गया, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को भी आरक्षण दिया गया। तो अगर हमारा प्रश्न है कि अगर यह सरकारें आजादी से लेकर आज तक में इन 75 वर्षों में यह सिर्फ तय कर लेती कि 2% प्रतिवर्ष हम गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकाल देंगे, तो शायद आज हिंदुस्तान के कोने कोने से गरीबी मिट जाती। क्या ऐसा हुआ? मैं आप सबों से गुजारिश करना चाहूंगा कि इन बिंदुओं पर आप प्रकाश डालें। तो क्या आज जो 75% आरक्षण बिहार में दिया गया है, 65% उसको कहा गया कि दिया गया है, क्या इससे कब तक गरीबी दूर हो जाएगी बिहार की? 2-2 लाख रुपया दे देने मात्र से आप कर क्या रहे हैं? आप भिखमंगा बनाने को प्रदेश के लोगों को तैयार हैं। कोई टीवी बांटता है, कोई फ्रिज बांटता है, कोई फ्री का रेवड़ी बांटता है। अरे काम क्यों नहीं देते हैं? परमानेंट जीवन यापन की विधि क्यों नहीं सिखाते हैं? तो लेकिन इस राज्य में ऐसी ऐसी विधा प्राप्त हमारे राजनेता हैं, जो दुर्भाग्य की बात है, जिनके पास इतना महत्वपूर्ण विद्या है, वो ऐसा गुण जानते हैं कि 1 लाख रुपया किसी को देकर और 1 करोड़ संपत्ति, 100 करोड़ संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। तो यही प्रदेश है, इसी प्रदेश में है। तो हम यह गुजारिश करना चाहेंगे कि जब आप 1 लाख रुपया में 100 करोड़ संपत्ति की मालिक बन सकते हैं, तो बिहार वासी आपको प्रति घर से 10,000 रुपया ही देता है। आप यह विद्या सिखा दीजिए कि 1 करोड़ की राशि के वो मालिक कैसे बनेंगे। आप यह विद्या सिखा दीजिए कि आप वेटनरी कॉलेज के आवास से चलकर 5 स्टार भवनों में कैसे रह रहे हैं। यह विद्या बिहार के उन गरीब गुरबों को सिखाइए जो कम से कम टूटी झोपड़ियों से निकलकर महल में कैसे आ सकें। महल छोड़िए, खपड़े के मकान में भी कैसे आ सकते हैं। तो हमारा दल का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है और मैं बिल्कुल चुनौती देता हूं कि 2025 में जो भी अपने आप को मठाधीश समझते हैं, उनको 243 सीट पर हमारी दल चुनाव लड़ेगी और हम वैसे साथियों को लाएंगे जो बिल्कुल सामान्य साधारण परिवार के लड़के होंगे। हम वैसे भाई बहनों को जोड़ेंगे जिन्हें यह नहीं पता कि वो इस डर से राजनीति में नहीं आते हैं कि उनका बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य नहीं है। तो हमारा भी कोई आर्थिक साम्राज्य नहीं है। यहाँ हमारे साथी जितने भी बैठे हैं, उनका कोई आर्थिक साम्राज्य नहीं है। आज सैकड़ों सदस्यों को सदस्यता ही नहीं बल्कि यह संकल्प भी दिलवाएंगे कि बिहार के गांव-गांव तक जाइए, घर-घर तक जाइए और हम खुद इस सदस्यता अभियान के दरमियान, ये लगभग 3 महीने तक चलेगा और उस सदस्यता अभियान के दरमियान बिहार के गांव-गांव, घर-घर तक जाएंगे और उन घरों में दीपक जलाने का प्रयास करेंगे। वहां के बेटे बेटियों को निकाल के और इनके सामने खड़े करने का मजबूत स्तंभ के जैसा प्रयास करेंगे, जो कल 25 में इन्हें सत्ता से बेदखल कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।